मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप सबों को पिता परमेश्वर की कृपा, अनुग्रह, आनंद और शांति सदा आपके एवं आपके परिवार के साथ रहे। प्रिय विश्वासियों, कल मैं न्यूज़पेपर पढ़ रहा था और उसमें अनेक प्रकार की और ये न्यूज़ थी और उनमें से एक प्रमुख यदि एक न्यूज़ के बारे में बताऊं तो वह कोरोना के बारे में। आज इस सारी दुनिया में बड़ी रफ्तार से ये कोरोना की तीसरी लहर फैलते जा रही है। हमारे भारत देश में भी कम नहीं है। हमारे भारत देश में भी बड़ी रफ्तार से और ये बढ़ रही है। कई जगह पे कई राज्य में पूरा लॉकडाउन हो चुका है, कोई आधा अधूरा लॉकडाउन शुरू हो चुका है। लेकिन इसी के साथ साथ स्कूल कॉलेजेस बंद भी हो चुके हैं। लेकिन इन परिस्थिति से और इसकी परिस्थिति को मुकाबला करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? सरकार ने कई नियम और तरीके बता चुकी है। फलान तरीके के यूज़ करने से, उसको पालन करने से और इसको हम रोक सकते हैं करके और हमें बताती है। लेकिन हम व्यक्तिगत रूप से और इस बीमारी से, इस महामारी को मुकाबला करने के लिए कौन सा तरीका अपनाना चाहिए? लेकिन मेरे ख्याल से मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मैं ये सुझाव मैं आपको दूंगा, हम निरंतर प्रार्थना करते रहना चाहिए, निरंतर प्रार्थना में लगे रहना चाहिए, क्योंकि दुनिया की कोई ताकत अपनी और इस प्रार्थना के समान नहीं है। प्रार्थना में शक्ति होती है और ये प्रार्थना में चंगाई होती है और ये प्रार्थना में हमें मुक्ति प्राप्त होती है। हमारे मन के तनाव को, शरीर के तनाव को दूर कर देता है। जी हाँ प्रिय विश्वासियों, इसलिए हम ईश्वर के सानिध्य में रहकर और निरंतर प्रार्थना करनी चाहिए। कब हम प्रार्थना करते हैं? जब हम खुशी का माहौल में जब खुशी मनाते हैं, आनंद मनाते हैं, तब तो हर व्यक्ति और बड़े उदार मन से ईश्वर को धन्यवाद देते हैं, इसको प्रार्थना करते हैं। लेकिन जब दुख, तकलीफ, मुसीबत हमारे जीवन में आ जाती है, कभी हम बीमार पड़ जाते हैं या विपरीत परिस्थिति आ जाती है, जब हम निराश हो जाते हैं या फिर कहीं धोखा खाते हैं, तब हम प्रार्थना करना छोड़ देते हैं। परमेश्वर को छोड़ देते हैं, उसको कोसने लगते हैं, मेरे जीवन में ऐसे क्यों किया करके। लेकिन ईश्वर चाहता है आप और में निरंतर प्रार्थना करनी चाहिए। दुख में, मुसीबत में, परेशानियों में और विपरीत परिस्थिति में जब जो हम चाहते हैं हमारे चाह पूरा नहीं हो पाते हैं, उस परिस्थिति के लिए भी ईश्वर को धन्यवाद देते हुए ईश्वर से जुड़े रहना चाहिए, ईश्वर के वचन सुनना चाहिए, ईश्वर का नाम जपना चाहिए और अच्छे अच्छे कार्य करने के लिए ईश्वर से उसका बल और ईश्वर की शक्ति को और प्राप्त करने के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। हाँ प्रिय विश्वासियों, इसलिए धर्म ग्रंथ कहता है आत्मा में प्रार्थना करनी चाहिए, बुद्धि में प्रार्थना करनी चाहिए, ईश्वर की सदैव आराधना करना चाहिए। और इस तरह से हम करेंगे तो ईश्वर अपने पवित्र हाथ हमारे ऊपर रखकर आपको और मुझको हर प्रकार की बीमारियों से, रोगों से हमें बचा लेगा। वो हमेशा हमें अपनी छत्र छाया में रखकर हमें सुरक्षित रखेगा, क्योंकि ईश्वर हमारे साथ जुड़े रहते हैं। कब? जब हम ईश्वर को याद करते हैं, जब ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, जब हम ईश्वर की पवित्र वचन को सुनते हैं। ईश्वर की वाणी को हमारे हृदय में सुनना चाहिए। ईश्वर की वाणी और जीवन है। ईश्वर की वाणी हमारे लिए आत्मा है और ईश्वर की वाणी ये दुनिया की हर प्रकार की बीमारियों को दूर करने की शक्ति और बल उसमें निहित है। इसलिए दुख में भी, मुसीबत में भी, निराशा में भी हम निरंतर ईश्वर से हम प्रार्थना करते रहें, तब ईश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनेंगे। लेकिन कुछ समय लगेगा हमारे प्रार्थना की उत्तर मिलने के लिए। तब तक निरंतर
24 घंटे में प्रार्थना करना चाहिए। गाड़ी चलाते समय या किचन में काम करते समय या फिर अन्य काम करते समय भी हमारे मन में और ईश्वर के बारे में सोचते रहना चाहिए। ईश्वर की स्तुति करना, ईश्वर की आराधना करना चाहिए। इसी के द्वारा हम ईश्वर के साथ जुड़े रहेंगे। प्रिय विश्वासियों, आज आपके लिए, आपके परिवार के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। सर्वशक्तिमान ईश्वर आपके साथ, आपके परिवार के साथ रहते हुए समुचे परिवार को अपनी छत्र छाया में रखते हुए सुरक्षित रखेंगे। अपने दाहिने हाथ रखकर आपके हर प्रकार की बीमारियों से चंगाई प्रदान करेंगे, हर प्रकार के बंधनों से छुटकारा दिलाएंगे। इसी के लिए मैं और ईश्वर से मैं प्रार्थना करता हूँ। ईश्वर की कृपा सदा सर्वदा आपके और आपके परिवार के साथ रहे।